Hello my dear friends. In previous lecture we discussed regarding the atomic radius, and let us revise the atomic radius concept. See, in atomic radius, as we move in a period from left to right, generally this is the concept of atomic radius, but it is not practically we can measure. See, once again, this is the concept of atomic radius. See this one. Okay, the distance between nucleus to the outermost orbit, but this boundary is not confirmed in atom, so we cannot decide the atomic boundary absolute. Okay, so atomic radius absolute is not possible, so we are measuring the average distance between the covalently bonded atom or ionic bonded atom or bonded atom with a metallic bond. Okay, so in a period, see what happens as we move down the group. In any group, the atomic size increases. See, lithium smaller than sodium, then potassium is bigger. Okay, then after Z37 rubidium is bigger. So what is the concept here? Down the group atomic radius increases in any group. Okay, now see, in a period, let us take an example of second period. So as we move left to right in any period, some exceptions are there. So see here, as we move, so Z increases by 1 and the size of atom decreases. ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में साइज इंक्रीज होगी, किसी भी पीरियड में. ये देखिए, लास्ट एलिमेंट इज द स्मॉलर इन साइज एंड फर्स्ट एलिमेंट इज बिगर इन साइज. ये पूरा जो कंसेप्ट है, आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पूरा कंसेप्ट ये वाला, ये कंसेप्ट ये समझा रहा है कि किसी भी ग्रुप में अगर डाउन जाएंगे तो पहला एलिमेंट बहुत छोटा होगा, लास्ट एलिमेंट इज द बिगेस्ट वन. In any period as we move left to right, then this element is considered bigger and last element is smaller. This is the concept of atomic radius. Now I have to discuss with you today about the ionic radius. Okay, this concept, periodic trend is similar to ionic radius, but slight concept is different. आयोनिक रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आयोनिक रेडियस क्या है इसके बारे में हम सोचेंगे. आयोनिक रेडियस, तो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा आयोनिक रेडियस. तो चलिए देखते हैं उसके बारे में. सो फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, एक्सप्लेन आयोनिक रेडियस कंसेप्ट. ठीक है, एक्सप्लेन आयोनिक रेडियस कंसेप्ट. ये क्वेश्चन लिख लीजिए पहले. तो आयोनिक रेडियस इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन. ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस इन आयोनिक बॉन्ड. तो दोनों के बीच में जो है वो आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए. आयोनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव, तो ये डेफिनेशन है आयोनिक रेडियस की. आयोनिक रेडियस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी आयन के न्यूक्लियस से उसके आयोनिक बॉन्ड के इन्फ्लुएंस तक. ठीक है, वो ये डेफिनेशन विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो सी हियर, in ionic bond there is one positive ion, there is one negative ion, and this one is the nucleus of anion, cation and anion. Okay, and this line is the effective distance. The line here, see, this is considered effective distance. ये line, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, दिस वन इज द रेडियस ऑफ कैटायन R प्लस. और ये इफेक्टिव जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली बीच वाली,
यहाँ से एनायन का जो न्यूक्लियस, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। जो आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस में देखते हैं ना, जो आयन कैथोड पे अट्रैक्ट करते हैं, कैथोड, तो कैथोड से नाम बना है कैटायन। कैथोड से क्या नाम दिया है? कैटायन। और जो आयन एनोड की तरफ अट्रैक्शन करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसका नाम दिया है एनायन। जो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, एनोड से एनायन बना है, कैथोड से कैटायन बना है। ठीक है, तो ये फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इफेक्टिव लाइन है, ये न्यूक्लियस है कैटायन का, यहाँ से ये डिस्टेंस कैटायनिक रेडियस होगा, और इसी लाइन से यहाँ ये न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ये एनायन की रेडियस होगी। ये डायग्राम नीचे ड्रॉ कर लेना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो लाइन है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कैटायन है, ये डिस्टेंस जो है दैट वन इज द रेडियस ऑफ एनायन। दिस डायग्राम ऑलरेडी नोट इन आवर बुक। एंड दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका एवरेज नहीं लेना है। एवरेज तो ऐसे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं बाय ओवरलैप्ड, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस में हम इसका एवरेज लेते हैं। मानो कि ये डिस्टेंस d है, तो d डिवाइडेड बाई 2 ये कोवेलेंट रेडियस होती है। ये तो ये पहले डिस्टेंस मेजर करना है, ये डिस्टेंस मेजर करना है, दोनों अलग अलग है, और दोनों की रेडियस में बहुत फर्क होता है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो आयोनिक रेडियस जो है हमारी, उसमें दो चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दो पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस टू पॉइंट्स आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, द साइज ऑफ कैटायन इज अ स्मॉलर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट्स आयन। जो पेरेंट आयन और इसका कैटायन होता है उससे उसकी साइज छोटी ही होती है। ठीक है, बाप से बेटा छोटा ही होता है ना। तो मानो कि सोडियम, तो सोडियम से सोडियम प्लस जो बनता है, उस सोडियम प्लस की साइज छोटी ही होती है उसके पेरेंट एलिमेंट सोडियम से। पोटेशियम आप ले लो, तो पोटेशियम प्लस की साइज छोटी ही होती है पोटेशियम से। क्यों होती है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। उससे उल्टा होता है एनायन में। एनायन की साइज उसका जो पेरेंट है उससे बड़ी होती है, यहाँ बेटा बाप से बड़ा होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन माइनस फ्लोरीन से बड़ा होता है, क्लोरीन माइनस क्लोरीन से बड़ा होता है, ऑक्सीजन 2 माइनस ऑक्सीजन से बड़ा होता है, नाइट्रोजन 3 माइनस, ये इसकी वैलेंसी है, नाइट्रोजन से बड़ा होता है। तो नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट एंड पॉजिटिव आयन्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट। तो आपको ये बात पूरी ध्यान में रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, खास ध्यान में रखिएगा। दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, इसके ऊपर पूरा ट्रेंड है हमारा। तो ये देखिए, पहला पॉइंट, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। ये सोडियम है और ये सोडियम प्लस है। ऐसा क्यों हो रहा है वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, व्हाई हैपन्स लाइक दिस। अब सोडियम न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। तो इसमें जो अट्रैक्शन है वो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है। और यहाँ सोडियम में जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, ये सोडियम प्लस बन गया। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लस, नाउ हियर protons are 11, proton is a nuclear charge, it's not released, but electron is one released, so electron 10. So here proton are greater than electron, and whenever protons are greater than electron, then there is a concept of attraction. अब देखिए, प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो
कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ये जो सोडियम की साइज है उससे सोडियम प्लस की साइज बढ़ेगी। जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इम्बैलेंस आता है, कौन सा इम्बैलेंस? प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अट्रैक्शन, ओके, देन साइज डिक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा समझाया है कि जैसे कैटायन फॉर्म होता है, how cation is formed? As cation formed, तो क्या होता है? लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, ठीक है, और उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेस हो जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो वही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो तो बढ़ गया। जैसे एक क्लास में मानो कि 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, और मैं 2 लड़कियों को बाहर भेज देता हूं, तो ऑटोमेटिक लड़के बढ़ जाते हैं ना क्लास में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट हुआ। तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड, अट्रैक्शन वो इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियर होल्ड करके रखेगा, और जो होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए, बाहर निकल गए, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, साइज डिक्रीज होती है। ये हमारा पहला कंसेप्ट है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटॉन बिकम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो attraction increases between proton and electron. As attraction increases, जो साइज पेरेंट एलिमेंट की थी उससे साइज कम होगी, ठीक है। अब देखिए, रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट आयन। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले समझा दूं कि यहाँ जो कंसेप्ट आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ एनायन में? बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव आयन इज फॉर्म, एनायन इज फॉर्म। तो न्यूक्लियर चार्ज तो जो पेरेंट एलिमेंट में है वही आयन में रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म ड्यू टू एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि पेरेंट एटम की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे ना, तो अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर कांस्टेंट है आयन में और न्यूट्रल एटम में। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में अब आप ऐसा सोचो कि क्लास में 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, और मैंने एक लड़की बाहर से अंदर बिठा दी, तो अब लड़कियां बढ़ गई लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है। 2 बाहर से बिठा दी तो लड़कियां बढ़ गई। पहले मैं बाहर निकाल रहा था लड़कियों को समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन है, लड़कों को समझ लो कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन है। वो नहीं तो बाहर जा रहे हैं, नहीं तो अंदर आ रहे हैं। कैटायन में भी और एनायन में कोई भी एटम में वो कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ बाहर अंदर आने का कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो प्रोटॉन की कंपैरिजन में वो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो कैटायन बनेगा, और प्रोटॉन की कंपैरिजन में वो घटेंगे। तो कैटायन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, तो साइज डिक्रीज होगी। और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन एनायन। तो अंदर का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को हेल्ड कर रहा है, मतलब कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो लेस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक दूसरे मतलब कि एकदम क्लोज बैठते हैं तो साइज डिक्रीज होगी। अगर हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, देन साइज इंक्रीज होगी। तो ये जो रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये
एटम की साइज को इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। देखिए, तो रिलेटिव साइज क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है और क्लोरीन माइनस बनता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है। देखिए, अब क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी 17 होंगे। तो देखिए उसकी साइज 99 पिकोमीटर है, उसमें सोडियम में भी लिखा था। अब एक इलेक्ट्रॉन अंदर से एंटर हुआ तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन तो 17 के 17 है। तो यहाँ कंसेप्ट ये आया कि प्रोटॉन बिकम्स लेस देन इलेक्ट्रॉन। ऐसा होगा देन द कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का कंसेप्ट होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, कम होगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस की कैपेसिटी होल्डिंग करने की कम हो जाती है, तो ये साइज बढ़ गई। देखिए ऑलमोस्ट डबल, जैसे ये जो ना माइक्रोस्कोपिक है, यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से साइज चेंज होती है। ये देखिए 99, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे नियर अबाउट डबल जितनी साइज। तो आप देखिए रिपल्सन कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से। तो क्लोरीन न्यूट्रल की साइज इतनी है, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लोरीन। उसमें क्या था, सोडियम प्लस इज ऑलवेज लेस देन सोडियम। तो ये थोड़ा कंसेप्ट एकदम क्लियर, बहुत ही क्लियर कट और इजी कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चन में भी लगाना है। अब उसके बेस पे एक कंसेप्ट हमने सेकंड चैप्टर में भी लिया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, इसी में लिखना है, अलग क्वेश्चन नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का मतलब है द आयन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट है, तो भी उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में सल्फर, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन के बाद आता है 16, और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 18, लेकिन इसमें प्रोटॉन तो 16 ही रहेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया, 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसका है 16 और इसका है 17, तो इसमें 16 प्रोटॉन, इसमें 19 प्रोटॉन, इसमें 17 प्रोटॉन, बट सब में इलेक्ट्रॉन 19 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो 18। देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18। सो we can say that the S2 minus K plus and chlorine minus, they have protons are different। प्रोटॉन को हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। सल्फर में +16 है, क्लोरीन में 17 है, पोटेशियम में 19 है, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन 18 18 सेम है। तो ये तीनों आयन को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बोल सकते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में साइज में वेरिएशन होता है। साइज में वेरिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको देखना है डिफरेंस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, नेगेटिव में और पॉजिटिव दोनों में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन जो है, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है एट्रैक्टिव फोर्स का, और उसमें इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होगा, तो आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी। ये पहला कंसेप्ट आपको लगाना है पॉजिटिव। पहले देखना है कि आयन में प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है तो कितने हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा डिक्रीज होगी। ये पहला कंसेप्ट लगाना है। दूसरा कंसेप्ट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में आपको इससे उल्टा कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव चार्ज के बारे में समझाया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो नेगेटिव का समझने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव में उल्टा कंसेप्ट लगाना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बढ़ जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से नोट करता हूँ, अगर कंसेप्ट ऐसा आता है प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगी। अगर कंसेप्ट ऐसा है, ये नेगेटिव आयन में आता है, प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज होगी, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट पूरा ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे इतने आपको नेगेटिव आयन दिए हैं, ये और ये इतने,
और सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है और ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो देखिए यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ तो ये इजी है, बहुत इजी। +2 चार्ज मतलब कि यहाँ डिफरेंस मैग्नीशियम कितना 12, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। सोडियम में भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। फ्लोरीन में कितने 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर 9। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन, नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन का कंसेप्ट आएगा और डिफरेंस कितना है 3 का, ज़्यादा डिफरेंस है तो ये हाईएस्ट साइज होगी। यहाँ भी यही कंसेप्ट है, प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन 2 का डिफरेंस है, इससे छोटा होगा। यहाँ पे भी कंसेप्ट रिपल्सन का है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों में रिपल्सन का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा N3- में होगा, तो सबसे बड़ी साइज उनकी होगी। अब ये दो तो अलग ही होंगे क्योंकि कैटायन की साइज तो एनायन से छोटी ही होती है। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है अट्रैक्शन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, 2 निकल गए। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है तो ये साइज बड़ी होगी, 2 का डिफरेंस है तो ये साइज छोटी होगी। ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ जो लगाएंगे यहाँ उससे उल्टा लगेगा। सोचिएगा, पोज करके यहाँ पे 2-3 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज and give the formula of the species will be isoelectronic with the following ions। तो आपको ये 1, 2, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, आयन दिए हुए हैं। आपको फ्लोरीन के साथ ये नीचे कितने लिस्ट में दिए हैं 10, कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो आपको बताना है। जैसे कि फ्लोरीन के 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ आएगा O2-, आर्गोन के साथ क्लोरीन, मैग्नीशियम के साथ सोडियम और रुबिडियम 2+ के साथ क्रिप्टॉन। ये 10 में से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बनानी है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये बी वाला कंसेप्ट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पेसिस। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है, अगर नेगेटिव आयन है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन है। and the positive ion is there, then that much electron is released from its atomic number। okay, sorry, subtract from its atomic number। तो सॉल्यूशन है, यहाँ फिर से मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर नेगेटिव आयन है तो that much electron is added in atomic number, अगर पॉजिटिव आयन है then that much electron is subtracted from this its atomic number। okay, और आपको यहाँ कोई क्वेश्चन भी पूछा है एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली पूछे हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा भी कुछ यहाँ पे दिया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक की पेयर बना सकते हो। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, जो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, देन आफ्टर सी हियर 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, देन ऑल आर 18 इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा आप एक नोट भी कर सकते हो, तो वो भी नोट करिए। बाकी ये 9 में कोई दूसरा है नहीं। 11 में भी सोडियम के साथ कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, फ्लोरीन के साथ कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एंड अनदर वन इज पोटेशियम, उसके साथ कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी का 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच वन फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे से देख सकता हूँ कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+ में, तो अभी मैंने बोला कि पॉजिटिव आयन उसके पेरेंट एलिमेंट से छोटा ही होता है। तो पहला तो अरेंजमेंट आप ऐसा कर सकते हो, Mg2+ इज लेस देन Mg, और दूसरा है Al3+ इज लेस देन Al,
और अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का हम देखें तो ये पीरियड में एल्यूमिनियम लेफ्ट टू राइट आता है, तो एल्यूमिनियम ऑल्सो लेस देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम कम ही होगा क्योंकि एल्यूमिनियम सेकंड ग्रुप का है, और एल्यूमिनियम सेकंड ग्रुप का, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है। ठीक है, सॉरी मैं दोनों को सेकंड बोल रहा हूँ। मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप का, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 है। तो आप चारों को अगर मिलाओ, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लार्जेस्ट साइज जो है वो मैग्नीशियम की है, स्मॉलेस्ट साइज जो है वो एल्यूमिनियम 3+ की है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम छोटा है और एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम से भी छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट आएगा और मैग्नीशियम सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ तो मैग्नीशियम से भी छोटा है। पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट एंड नेगेटिव आयन इज बिगर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ लिखा ही है आंसर, उसके बारे में भी आगे का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो यहाँ आप क्लियर कट जा सकते हो। और भी यहाँ एक बहुत बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको अपने आप करना है। ठीक है, आंसर आपके साथ है, इसको अरेंज करिए। पहले कहाँ पे ये कंडीशन है वो देखिए, प्रोटॉन प्लस ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे ये कंडीशन है वो देखिए, प्रोटॉन लेस देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अट्रैक्शन का कंसेप्ट लगेगा, साइज डिक्रीज होगी। यहाँ पे रिपल्सन का कंसेप्ट लगेगा, साइज इंक्रीज होगी। तो ऑर्डर आएगा आपका ये। सॉल्यूशन है तो आपको सोचना है कि ये इससे छोटा क्यों। अगर समझ में नहीं आता है तो बाद में पूछिए, वो आगे जो मैंने कंसेप्ट समझाया वही आपको यहाँ लगाना है। ये पूरा आंसर है, तो ये बड़ा क्यों। तो पहले तो दो पार्ट पड़ जाते हैं कि पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर देन द नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव तो बाद में आएंगे, पॉजिटिव सब पहले आएंगे। तो पॉजिटिव के बारे में पहले सोच लेना है आपको। तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज होगा वो छोटा होगा, ये ऊपर है और +2 चार्ज है। जैसे कि डाउन द ग्रुप बेरिलियम और मैग्नीशियम नीचे आता है। ठीक है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम से छोटा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो बेरिलियम 2+ भी मैग्नीशियम 2+ से छोटा ही होगा। उसमें पीरियोडिसिटी में आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, नो डिफरेंस इज ऑब्जर्व। एंड दिस वन इज द इजी क्वेश्चन एंड दैट वन इज द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। और आप इसमें ये भी थोड़ा करना, मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, इससे भी आइडिया आएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। ये यहाँ पे मैं जो थोड़ा आपको रफ वर्क कर देता हूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसमें प्रोटॉन भी 4 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। तो आप पहले लिस्ट कर लिए, प्रोटॉन 4, वो तो निकलेंगे में नहीं, बाहर से ऐड भी नहीं होंगे। लेकिन बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन तो माइनस कर दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। तो ये कंडीशन कौन सी आई, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन आएगा। अट्रैक्शन का कंसेप्ट मैग्नीशियम में भी सेम रहेगा, लेकिन बेरिलियम 2+ की साइज पीरियोडिसिटी के हिसाब से मैग्नीशियम 2+ की साइज से छोटी रहेगी। इज इट क्लियर? तो बेरिलियम 2+ मैग्नीशियम, उसे सोडियम में तो एक का ही डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम। बाद में नेगेटिव में आपका कंसेप्ट ये आएगा, प्रोटॉन्स आर लेस देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रिपल्सन होगा, जितना डिफरेंस ज़्यादा उतना रिपल्सन ज़्यादा, उतनी साइज बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट भी लगाएगा, वो लास्ट में मैं लिस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये तो सीधा है। ब्रोमीन माइनस में आप क्या करते हो, नेगेटिव आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट। तो इस दोनों में से बड़ा कौन होगा, ब्रोमीन माइनस। O2- एंड F-। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो O2- ही होगा। K और K+, तो पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एलिमेंट। तो यहाँ आंसर क्या है, क्योंकि आपको लार्जर साइज लिखनी है। तो लिथियम प्लस एंड सोडियम प्लस, तो लिथियम ग्रुप में पहले आता है, लिथियम सोडियम। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप कंसेप्ट लिथियम इज स्मॉलर देन द सोडियम और सोडियम इज बिगर देन द लिथियम। ओके, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव में भी वही कंसेप्ट रहेगा, उसमें पीरियोडिसिटी चेंज नहीं हो रही है। हालांकि लिथियम प्लस की साइज लिथियम से कम होगी, सोडियम प्लस की साइज सोडियम से कम होगी, लेकिन पीरियोडिक ट्रेंड्स और ग्रुप ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर लिथियम की साइज सोडियम से कम है अकॉर्डिंग टू ग्रुप ट्रेंड, तो लिथियम प्लस की साइज भी सोडियम प्लस से कम होगी।
समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अगर लिथियम और सोडियम को हम कंपैरिजन करेंगे तो सोडियम प्लस ही लार्जर होगा। इसी तरह फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक ग्रुप में नीचे आता है, फॉस्फोरस ऊपर आता है। ऐसा लगे तो पीरियोडिक टेबल आप रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। एक वेबसाइट में देता हूँ, बहुत बढ़िया है पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने के लिए, www. ये फॉरेन की वेबसाइट है, लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी, एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, वो सब पता चल जाता है। ptable.com बहुत ही फेमस वेबसाइट है पीरियोडिक टेबल का, ऑल राउंड इन्फॉर्मेशन है। तो आप उसमें ग्रुप निकाल सकते हैं, या तो आप एक पीरियोडिक टेबल प्रिंट करवा के अपने पास रखिए, तो आपको पता चलेगा। ये 15 नंबर के ग्रुप में ये नीचे आता है तो वही लार्ज साइज होगा, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। और बाद में है सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। तो ये तो सोडियम है तो 11, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सोडियम में प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया है तो इलेक्ट्रॉन होंगे 10। मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+ में क्या कंडीशन होगी? एक तो ये पीरियड में ऐसे आ रहा है, तो पीरियड में ऐसे जाएंगे तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस, ये कंसेप्ट आ रहा है। वैसे भी सोडियम से मैग्नीशियम छोटा है, और यहाँ डिफरेंस भी, यहाँ प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी 10 है, तो यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा साइज डिक्रीजेस, तो इसमें बड़ा आएगा सोडियम। देन आफ्टर अब हमको पढ़नी है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारी बुक में नहीं है, फिर भी आपको लिख लेनी है। पीरियोडिसिटी इज सेम एज टू एटॉमिक रेडियस। सो किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, आयोनिक रेडियस डिक्रीज ही होगी। लेकिन नेगेटिव आयन अगर होगा तो नेगेटिव आयन में भी आपको कंसेप्ट यही सोचना है, पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है कि कंसेप्ट क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव आयन के लिए और नेगेटिव आयन के लिए अलग अलग सोचना है। पॉजिटिव में एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। अगर नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहे हैं, मेटल में तो नेगेटिव फॉर्म नहीं होंगे तो भी साइज पेरेंट एलिमेंट से ज़्यादा होगी, लेकिन पीरियोडिक ट्रेंड्स जो है वो सेम लगेगा। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा आपको डिफरेंट सोचना होगा। मानो कि क्लोरीन है, ऑक्सीजन 2- है, नाइट्रोजन 3- है, तो यहाँ पे जो है वो थी साइज इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पीरियड में थोड़ा आपको देखना है, बाकी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड में ये कंसेप्ट 100% मतलब कि सेट नहीं आएगा। आपको मैंने बोला वही कंसेप्ट से सोचना होगा कि नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एलिमेंट। और क्वेश्चन यहाँ पे ट्रेंड नहीं पूछा जाता है, ये तो मैंने लिख के दिया है, ट्रेंड कभी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ आपको साइज के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, और ग्रुप में किसी भी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक रेडियस एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। नेगेटिव वाला ग्रुप है तो नेगेटिव आयन के बारे में सोचो, पॉजिटिव वाला ग्रुप है तो पॉजिटिव आयन के बारे में सोचो। ठीक है, तो ट्रेंड जो है वो जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड चल रहा है वैसे ही आयोनिक रेडियस का ट्रेंड चल रहा है। इसमें हम ग्रुप पीरियोडिक ट्रेंड डिटेल में स्टडी नहीं करते, then we don't have to discuss more or any exceptions are there। सिर्फ ये पीरियोडिसिटी, ये ट्रेंड जो है सिर्फ आपको दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ आयोनिक साइज को, जो मैंने आगे क्वेश्चन 4-5 दिए, वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल की एग्ज़ाम में या बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है।
बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर मैं समराइज करूँ इस कंसेप्ट को तो सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आयन बनने से प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन बनता है तो यहाँ पे साइज डिक्रीज होगी पेरेंट एलिमेंट से। यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो सोडियम प्लस इसकी साइज सोडियम मेटल उनके बाप से छोटा ही होगा। ये अगर नेगेटिव आयन बनता है और प्रोटॉन बिकम्स लेस देन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे साइज जो है वो इंक्रीज होगी आयन की ड्यू टू रिपल्सन, जैसे कि क्लोरीन माइनस इज ग्रेटर देन क्लोरीन। क्यों हो रहा है वो आगे लिखा है, फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और समझने की बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द next periodic property, and that one is ionization enthalpy, and that is the very most important heart of this chapter। और throughout the 12th standard ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करनी होगी, ठीक है। देखना होगा कि इजी अवेलेबिलिटी आयन की है कि नहीं है, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप करिएगा क्योंकि दिस यहीं से पूरी केमिस्ट्री निकलती है। मैं आपको अगर बात समझाऊं तो पीरियोडिक टेबल में से ही पूरा जो ये ट्री है वो निकला है केमिस्ट्री का। तो जिसका पीरियोडिक टेबल वीक है उसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो फिजिकल और केमिकल ट्रेंड है कंपाउंड का उसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो कंसेप्ट बराबर बिठा लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ओके, टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।